तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। सबसे पहली बात यह है कि CHSL के एग्जाम की डेट आ चुकी है। सर CHSL एग्जाम कब होगा? CHSL की जो एग्जाम की डेट आई है बेटा, वो हमारे सामने डेट आ चुकी है कि 12 नवंबर से हमारे CHSL का एग्जाम करवाया जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग इस CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। पहले कहा था SC ने कि हम इसको अक्टूबर के लास्ट वीक में करवाएंगे, लेकिन वो तो बात खत्म हो गई। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब CHSL का एग्जाम कराया जाएगा 12 नवंबर से। कब तक कराया जाएगा ये नहीं बताया। यहां पर एक बात बताई है कि 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक एक विंडो ओपन करी जाएगी, एक पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिस पोर्टल में जाकर आप क्या कर सकते हो बेटा, आप अपने एग्जाम की जो डेट है और एग्जाम की जो शिफ्ट है वो डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम की सिटी जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हुए चूज करी थी 3, वो वही रहेंगी, लेकिन आप एग्जाम की डेट और शिफ्ट चेक कर सकते हो। अगर बाय चांस आपकी एग्जाम की डेट और शिफ्ट फिल हो चुकी है तो फिर आपको SSC और सिटीज का भी मौका देगा। ठीक है, चलो हमने आज बात करनी है कि आपने आने वाले समय में तैयारी कैसे करनी है। आपका अभी इस समय GK GS को लेके, करंट अफेयर को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इधर आओ। देखो, अगर हम बात करें अभी तो हमारे पास कितने दिनों का समय है? हमारे पास मोटा मोटा 20 दिनों का समय। मैंने इसमें से दिवाली को कट कर लिया, तो बन रहे 20 दिन, क्योंकि दिवाली में आई नो कि नहीं होती पढ़ाई, आप आराम से अपना एंजॉय करोगे और करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने पूरी तैयारी करनी है एकदम पागलों की तरह। 20 दिन आपने लग जाना है अच्छे से। ठीक है सर, अब 20 दिन करना क्या है, कितने घंटे पढ़ें, इस समय यह क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। क्या करना है ये देख लो। देखो, एक तो आपने 7 घंटे सोना है, एक आपने 7 घंटे सोना है, पहली चीज। दूसरा, क्या नहीं करना, आपने इंस्टाग्राम नहीं चलाना, आपने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस अगर देखनी है तो यूट्यूब चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। ठीक है, मतलब पढ़ने वाला कंटेंट अगर देख रहे हो तो ठीक, नहीं तो बंद कर दो। तो कैसे पूरा पूरा दिन वेस्ट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपका कोई महिला मित्र है, आपका कोई जेंट्स मित्र है जिससे आप बातें बातें करते हो, थोड़ा टाइम ब्रेक लगा दो, एग्जाम के बाद जितनी मर्जी बातें करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बढ़िया। लेकिन अब करें क्या? आपको, अगर मैं डेली की बात करूं तो आपको डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली 2 मॉक टेस्ट लगा के आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। आपने 2 मॉक टेस्ट लगा के बेटा आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। काफी लोग कहते हैं कि अपने वीक पॉइंट पे काम करो, अपने वीक टॉपिक्स पे काम करो, वीक सब्जेक्ट पे काम करो। मेरा कुछ थोड़ा सा अलग मानना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मानो किसी की पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है तो पॉलिटी को छोड़ना नहीं है। मानो किसी का अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर बहुत स्ट्रांग है, एडवांस स्ट्रांग नहीं है, तो अर्थमेटिक को छोड़ना नहीं है। जो हमको आता है, जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली पहली चीज। अगर मैं आपसे GK GS की बात करता हूं तो GK GS के लिए क्या किया जाए? देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका आएगा एंड में स्टैटिक GK। एंड में बेटा क्या आएगा आपका? एंड में आपका आएगा स्टैटिक GK। ठीक है, कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK प्लस साइंस, प्लस साइंस। सर आपने साइंस अलग क्यों लिखा है? देखो, अगर तो साइंस की तैयारी कर ली है तो वेरी गुड, अगर तो साइंस की तैयारी नहीं करी है ना, तो गलती से भी साइंस को अब टच मत करना। अगर तो साइंस की तैयारी पहले कर ली है, नोट्स बने हुए हैं तो रिवाइज कर लो, अगर नहीं बने हुए तो साइंस को टच मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी क्या नहीं करना है, आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी कुछ नया पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपने, आई थिंक, मेरा यह मानना है कि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक GK के आप लोगों ने नोट्स शायद बनाए होंगे तैयारी करते हुए।
अगर बनाए हैं तो आपने उन नोट्स को रिवाइज करना है। अगर बनाए हैं बेटे तो आपने उन नोट्स को रिवाइज करना है। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने ही आने हैं। आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कुछ 10-12 टॉपिक्स तो आने ही आने, उनको रिवाइज करो अच्छे से। साथ साथ हिस्ट्री में एंशियंट हो गया, मानो कि आपका मॉडर्न हो गया। एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा। गुप्ता से आता है, मौर्य से आता है। संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मिडाइवल में 2 ही है मेन, मुगल और दिल्ली सल्तनत। इनके बीच में जो मुस्लिम इन्वेजन है उसको फटाफट रिवाइज कर लेना, ठीक है। बच गया मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर 2-3 टॉपिक है बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं, मैक्रो, माइक्रो, ये पढ़कर जाना, ठीक है। बेसिक नेशनल इनकम पढ़कर जाना। 5 ईयर प्लान्स 100% क्वेश्चन आएगा एक। दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनगणना, क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप इकोनॉमिक्स में ये सब कुछ कवर कर लेते तो आपके क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, फंस जाएंगे, ठीक है। जो बोल रहा हूं लिख लेना उसको, जो टॉपिक बता रहा हूं। बची बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी पे मेजर फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे। वहां पर भी रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, हमारे जो दर्रे हैं, पासेस, उनकी बात करना। और अगर कभी टाइम मिल जाए बीच में तो हर राज्य की राजधानी और हर राज्य के सीएम और गवर्नर को एक बार देख लेना। इस बार एनटीपीसी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, है ना। इसके बाद अगर मैं आगे देखूंगा तो स्टैटिक जीके में जैसे आपने डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, घराना, या आपने करने ही करने हैं। जो फोक डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आपका नागालैंड का बड़ा फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ऐसे फेस्टिवल्स आपके एग्जाम में आने ही आने। तो स्टैटिक जीके आपका ये पार्ट रहेगा। कुछ लोग रिवर्स को स्टैटिक जीके बोलते हैं। अगर रिवर्स स्टैटिक जीके का पार्ट है तो मेरे भाई फिर ज्योग्राफी में क्या आएगा? आर्टिकल अमेंडमेंट, है ना। तो ये देखो डिपेंड करता है कि व्हाट इज स्टैटिक जीके अकॉर्डिंग टू यू। स्टैटिक जीके तो बेसिकली वो है कि जो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे तो पूरा पॉलिटी स्टैटिक जीके हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट है, पढ़ कर जाइएगा। ये आपके मेजर टॉपिक रहेंगे पूरे किसके अंदर, आपके किसके अंदर, जीके जीएस के अंदर। अगर मैं साइंस की बात करूं, अगर साइंस पढ़ना भी हो, किसी ने नहीं पढ़ा तो, जैसे कुछ रासायनिक नाम होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना। जैसे वो पढ़ लेना, डिजीज पढ़ना, डिजीजेस कि वायरस से, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होती हैं, ये पढ़ के जाना। तो ये कुछ पॉइंट जो आपको शायद पढ़ोगे। केमिस्ट्री में तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा रासायनिक नेम ही आते हैं। फिजिक्स में आपका साउंड वगैरह को लेके क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी रेयर, वेरी रेयर लेंस को लेके क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर साइंस को टच नहीं किया तो मत करना, मेरा ये पर्सनली मानना, ठीक है। ये रही आपकी जीके जीएस की बात। 20 दिन ऐसे पढ़ो जीके जीएस को कि पागल हो जाओ। जीके जीएस का सॉल्यूशन एक और भी है, वो हूं मैं। मेरी डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है एसएससी टेक्स्ट बुक पे। डेली के 100 क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। डेली के 100 क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। कहां पे? एसएससी टेक्स्ट बुक के चैनल पे, जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो डेली 100 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जीके जीएस के हमारे एसएससी के टेक्स्ट बुक पे शाम को 8 बजे, पर्टिकुलरली फॉर सीएचएसएल। तो यहां पर जरूर आइएगा और टॉपिक कराऊंगा बढ़िया बढ़िया कवर, ठीक है। नेक्स्ट जो मुद्दा फंसेगा वो फंसेगा हमारा बेटा किस चीज का? करंट अफेयर का।